नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि गुजरात की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, ट्राई ने कहा नियम नहीं माने तो 1 अप्रैल से ओटीपी नहीं भेज सकेंगे बैंक। जी हां दोस्तों, दूरसंचार नियामक ट्राई ने थोक वाणिज्यिक मैसेज के मानकों का पालन नहीं करने वाली 40 कंपनियों की सूची जारी की है। इसमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई सहित कई बैंक शामिल है। ट्राई ने कहा कि बार बार याद दिलाने के बावजूद ये कंपनियां थोक संदेशों का पालन नहीं कर रही। अगर 31 मार्च 2021 तक सभी कंपनियां दूरसंचार नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करती है तो 1 अप्रैल से उन्हें अपने ग्राहकों के साथ संपर्क में मुश्किल आ सकती है। ऐसे में बैंक या अन्य कंपनियां ग्राहकों तक ओटीपी सहित अन्य जरूरी संदेश नहीं भेज पाएंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कई राज्यों में नहीं होगा होली का सार्वजनिक कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ने जारी की गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। आए दिन चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बावजूद सेकेंड वेव की स्थिति फर्स्ट वेव से भी बदतर हो सकती है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 59,118 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर आवश्यक उपाय करने के निर्देश जारी किए हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने होली के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 4 धाम आने वाले यात्रियों पर कोई रोक टोक नहीं, बस करना होगा कोरोना गाइडलाइंस का पालन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के मामले प्रदेश ही नहीं देश में एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। तो वहीं कोविड-19 संक्रमण का खतरा अब महाकुंभ और 4 धाम पर भी मंडरा रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने महाकुंभ और 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि 4 धाम यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं होगी। हालांकि राज्य के बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऑनलाइन बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में लागू हुआ नाइट कर्फ्यू, नहीं कर पाएंगे 8 बजे के बाद कोई भी काम। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में रविवार को 28 मार्च से एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन खुलने के बाद ये कोरोना वायरस संक्रमण में सबसे बड़ा उछाल है। सिर्फ गुरुवार को ही 24 घंटों के भीतर महाराष्ट्र में कोरोना के लगभग 35,952 नए मामले सामने आए थे। इसलिए ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही कर्फ्यू से जुड़े कई और नियम लागू कर दिए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जापान देगा लोन। जी हां दोस्तों, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जापान ने भारत सरकार को बड़ा लोन और अनुदान देने का फैसला किया है। जापान सरकार ने शुक्रवार को 233 बिलियन येन यानी कि करीब $211 बिलियन का लोन और अनुदान भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट के लिए पास किया है, जिसमें दिल्ली मेट्रो का 4था चरण भी शामिल है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी समेत इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ी, अब इस दिन तक रहेंगे मान्य। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शुक्रवार को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य परमिट्स की वैलिडिटी 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। अगर आपके व्हीकल से जुड़े जरूरी दस्तावेज एक्सपायर होने वाले हैं या फिर एक्सपायर हो चुके हैं तो भी यह 30 जून तक वैलिड रहेंगे। बता दें कि व्हीकल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक वैलिड थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एलआईसी ने लाखों ग्राहकों को दी अब खुशखबरी, अब 6 महीने तक नहीं देनी होगी लोन की ईएमआई। जी हां दोस्तों, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने देश के बुजुर्गों के लिए होम लोन पर एक बढ़िया सी स्कीम पेशकश की है। इस स्कीम के तहत बुजुर्गों को होम लोन की ईएमआई 6 महीनों तक भरने की छूट मिलेगी।
यानी होम लोन की पूरी अवधि के दौरान 6 EMI का बोझ कम हो जाएगा। खास बुजुर्गों के लिए शुरू की गई इस स्कीम के दायरे में सभी केंद्र और राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स आएंगे। यह स्कीम खास उन कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए है जो डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम के तहत कवर्ड है। हालांकि EMI पर छूट का फायदा पहले भी दिया जाता रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, अब बिटकॉइन से किया ट्रांजैक्शन तो बताना होगा कारण और देनी होगी पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पारदर्शिता को बेहतर करने के लिए कड़े खुलासे अनिवार्यताओं को लागू किया है। अब कंपनियों को अपने क्रिप्टो करेंसी में लेन देन का खुलासा करना होगा। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय ने कंपनी कानून में ऑडिटर और खातों से संबंधित विभिन्न नियमों में संशोधन किया है। कंपनी कानून 2013 के शेड्यूल 3 के बदलाव के अलावा खुलासा अनिवार्यताओं को बढ़ावा दिया गया है। इसमें क्रिप्टो करेंसी में कंपनी के लेन देन का ब्यौरा भी शामिल है। वहीं पर कंपनी कानून का क्रियान्वयन करने वाले कॉर्पोरेट मामलों की मंत्रालय ने इन बदलावों को अधिसूचित कर दिया है। यह बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर कंपनियां क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करती है तो इस मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये जानकारी दी जानी चाहिए कि इस तरह की व्यापार गतिविधियों में कितना पैसा बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। विश्व भर के अंदर कोरोना के 2 करोड़ से अधिक मामले आए सामने, वहीं पर इतने लोगों की जा चुकी है जान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 12.60 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 27.6 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने शनिवार को सुबह अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया है कि वर्तमान वैश्विक मामलों और मौतों का आंकड़ा क्रमश से 12 करोड़ 60 लाख से अधिक पार हो गया है। वहीं पर 27 लाख 66 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। CSSE के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक 3 करोड़ से ज्यादा मामले और 5,48,000 से मौतों के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। वहीं पर 12 करोड़ 4 लाख से अधिक मामले और 3 लाख से अधिक मौतों के साथ ब्राजील दूसरे स्थान पर है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, 70 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के लिए खुशखबरी। SBI, PNB समेत इन 6 सरकारी बैंकों का नहीं होगा निजीकरण। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर बातचीत जारी है। इसके लिए सेंट्रल बैंक लगातार सरकार से संपर्क में है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में RBI और वित्त मंत्रालय के बीच बजट से पहले चर्चा हुई थी और बाद में भी चर्चा हुई। निजीकरण की चर्चा जैसे जैसे तेज हो रही है, अकाउंट होल्डर्स के मन में तमाम सवाल उठने लगे हैं। किन बैंकों का निजीकरण होगा, इसकी विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन नीति आयोग ने यह साफ कर दिया है कि किन बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। नीति आयोग के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जिन बैंकों को पिछले कुछ समय में एकीकरण किया गया है, उन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इस समय देश में 12 सरकारी बैंक है। रिपोर्ट के आधार पर निजीकरण की लिस्ट में SBI के अलावा पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। होली से पहले सस्ता हुआ सोना खरीदने का शानदार मौका, 12,000 तक गिरे दाम। जानिए आज के ताजा भाव। जी हाँ दोस्तों, होली से पहले सोना खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। शादी ब्याह के इस सीजन में सोने की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आलम यह है कि पिछले साल अगस्त के मुकाबले सोने की कीमत में अब तक 12,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। दरअसल सोने का भाव अगस्त 2020 में 56,200 रुपए की रिकॉर्ड पर स्तर पर पहुंच गया है। उस समय कोरोना महामारी के कारण निवेशकों में डर का माहौल बना हुआ था। पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद गुरुवार को सोने की कीमत में मामूली तेजी देखी गई। वहीं पर सोना 44 रुपए बढ़कर 44,347 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को सोना 44,303 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की बात करें तो गुरुवार को चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को ये 637 रुपए गिरकर 64,110 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मेहनत लाई रंग, जिस कंपनी में थे सिक्योरिटी गार्ड आज उसी में है टेक ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हाँ, जो आप सीखते हैं वह आपसे कोई छीन नहीं सकता। भले ही आपका स्कूल में ठीक से पढ़ने का अवसर ना मिले हो, लेकिन अगर आप सीखने का जज्बा रखते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।
अब्दुल आलिम की कहानी इसकी मिसाल है, जो फिलहाल जोहो कंपनी में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है, लेकिन इससे पहले वे इसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती थी। अब उनकी कहानी बहुत से लोगों की जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।